हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जहाँ पर मैं इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो अपलोड करती हूँ। तो आज का हमारा इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोनाउन है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रोनाउन कहाँ यूज़ होता है, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्यों यूज़ किया जाता है और प्रोनाउन के कितने काइंड से, इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जाके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है। ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन को हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं और प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन यूज़ होता है, यानी कि नाउन के बदले में जो वर्ड यूज़ होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मिसेस रीना इज़ ए डॉक्टर, शी वर्क्स इन ए हॉस्पिटल। यहाँ मिसेस रीना क्या है, नाउन है। फर्स्ट सेंटेंस में मिसेस रीना नाउन है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में जब मिसेस रीना के बारे में ही बताया जा रहा है तो इन प्लेस ऑफ नाउन मीन्स इन प्लेस ऑफ रीना वी यूज़ प्रोनाउन, यानी कि सी क्या है, प्रोनाउन है। वैसे ही सेकंड सेंटेंस में है दिस इज़ ए कार, इट इज़ येलो। दिस इज़ ए कार, कार क्या है, कार नाउन है, लेकिन इसी नाउन को अगर हम दूसरे सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो कार की जगह हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो यहाँ इट क्या है, इट प्रोनाउन है। नेक्स्ट वन इज़ वाई एंड वेयर टू यूज़ प्रोनाउन। क्यों और कहाँ हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। Pronoun are used to make sentence beautiful, to avoid repeating the same noun again and again. If we don't use pronoun, then we shall have to use noun again and again, and our sentence will look very awkward. तो प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग भाषा को सुंदर बनाने के लिए करते हैं। अगर हम प्रोनाउन यूज़ नहीं करेंगे तो सेंटेंस में नाउन अगेन एंड अगेन रिपीट होगा, जो कि सेंटेंस देखने में ऑकवर्ड लगेगा। तो इसलिए हम लोग प्रोनाउन यूज़ करते हैं ताकि हम लोग सेंटेंस को ब्यूटीफुल बना सकें। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है विदाउट प्रोनाउन ना, विदाउट प्रोनाउन यूज़ किए हुए ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। जैसे मिस्टर बंसल वॉज ए मिजर। मिस्टर बंसल वॉज वेरी रिच बट मिस्टर बंसल वॉज नॉट हैप्पी। मिस्टर बंसल वांटेड मोर मनी। यहाँ देखिए मिस्टर बंसल क्या है, नाउन है। ये नाउन का यूज़ बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये सेंटेंस देखने में अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम लोग प्रोनाउन यूज़ करके अगर लिखते हैं तो देखिए ये सेंटेंस कितना सुंदर लगेगा। जैसे मिस्टर बंसल वॉज ए मिसर, ही वॉज वेरी रिच बट ही वॉज नॉट हैप्पी, ही वांटेड मोर मनी। देखिए मिस्टर बंसल के जगह, नेम के जगह हम लोग प्रोनाउन यूज़ किए तो सेंटेंस अच्छा लग रहा है, सुनने में देखने में अच्छा लग रहा है। तो बेसिकली प्रोनाउन हम लोग सेंटेंस को ब्यूटीफुल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा काइंड ऑफ प्रोनाउन। और नेक्स्ट अब हम जानेंगे प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में। तो पहला काइंड है पर्सनल प्रोनाउन। दिस प्रोनाउन आर यूज इन द प्लेस ऑफ द नाउन ऑफ पर्सन, एनिमल एंड थिंग। जो प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। देयर आर 3 पर्सनल प्रोनाउन इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के 3 पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आइए एक एक करके जानते हैं इन तीनों के बारे में। पहला है फर्स्ट पर्सन। द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग, यानी कि कहने वाले या जिस शब्द से कहने वाले का बोध हो उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे आई, मी, वी, अस, ये फर्स्ट पर्सन है। नेक्स्ट है सेकंड पर्सन। द सेकंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन टू।
सुनने वाले को या वैसे शब्द जिससे सुनने वाले का बोध हो उसे सेकंड पर्सन कहते हैं, जैसे कि यू। थर्ड इज थर्ड पर्सन। द थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट। जिसके विषय में जो कुछ भी कहा जा रहा हो उसे थर्ड पर्सन कहते हैं, जैसे ही, सी, इट, हर, हर्स, दे, देम, ये सब थर्ड पर्सन है। आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल है, इफ़ आई स्पीक टू यू अबाउट विनय। तो यहाँ आई फर्स्ट पर्सन होगा, यू सेकंड पर्सन होगा और विनय थर्ड पर्सन होगा। हमारा नेक्स्ट काइंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। When the action done by a pronoun reflect upon itself, it is a reflexive pronoun. जब सब्जेक्ट द्वारा किया हुआ काम स्वयं उसी पर ही होता है तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मैन हर्ट हिमसेल्फ, तो यहाँ हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। वैसे ही स्पीक फॉर योर सेल्फ क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट वन इज emphatic pronoun. An emphatic pronoun is used to lay emphasis upon the subject itself. emphatic pronoun का यूज सब्जेक्ट पर जोर या बल देने के लिए किया जाता है, जैसे कि I myself wrote it, तो myself emphatic pronoun होगा। She herself came here, यहाँ herself emphatic pronoun होगा। अब मैंने सेंटेंस रिलेटेड भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो अगर आपको सब्जेक्ट, प्रिडिकेट या सेंटेंस रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट टू विच दे रिफर टू। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि दिस इज़ माई बुक, तो दिस क्या इंडिकेट कर रहा है? बुक को इंडिकेट कर रहा है, तो दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। वैसे ही डेट इज़ माई पेन में डेट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। दीज आर आवर टॉयज, तो यहाँ दीज प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। Interrogative pronoun are used to ask question. और प्रश्न यानी कि क्वेश्चन पूछने के लिए जो प्रोनाउन यूज़ होता है उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे कि हु इज़ कमिंग टुडे, हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हुज इज़ द हाउस, होम, व्हाट, विच, ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउन. Relative pronouns relate a noun to a group of words which are used to join two or more sentences. Relative pronoun दो वाक्य को जोड़ता है और अपने साथ लगी नाउन का बोध कराता है, जैसे कि हु, वेयर, हुज, विच, दैट, ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, दिस इज द पेन दैट आई बॉट, तो यहाँ दैट रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। दिस that is the boy who ate my lunch, यहाँ who relative pronoun होगा। दिस इज द lion which killed the goat, which relative pronoun होगा। नेक्स्ट हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसिडर मेंबर ऑफ ए ग्रुप सेपरेटली रेदर देन कलेक्टिवली। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एवरीवन, एनी, एक्सेट्रा आर मोस्ट कॉमन यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्यक्तियों या चीज़ों का सामूहिक रूप नहीं बल्कि अलग अलग वर्णन करता है। मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसी ग्रुप के बारे में इंडिकेट नहीं करता है, ग्रुप के बारे में नहीं बताता है, बल्कि उसको अलग अलग बताता है, अलग अलग उसका वर्णन करता है। जैसे कि ईच ऑफ यू शुड डू इट, तो यहाँ ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। ईदर ऑफ टू हैज़ टेकन माई पेन, ईदर यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। नीदर ऑफ देम हैज़ अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, यहाँ नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। Next and last one is reciprocal pronoun. We use reciprocal pronoun when each of two or more subjects are acting in the same way towards the other. Reciprocal pronoun sentence में आपसी संबंध को बताते हैं। Reciprocal pronoun सिर्फ दो ही होते हैं, each other and one another. जैसे एग्जाम्पल में देखिए, A and B are talking to each other. Each other
रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। द 10 prisoner were all blaming one another, यहाँ वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग।